हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है गोधुली, उसका हम लोग काव्य खंड का चैप्टर 3 का शब्दार्थ जानने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है मोह अनसुआनि लय बरसो। इस चैप्टर का हम लोग दोस्तों इसमें शब्दार्थ जानने वाले हैं। जितना भी है सबका हम लोग शब्दार्थ जानेंगे। अगर आप शब्दार्थ जान जाएंगे तो आप इसका क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम इसका शब्दार्थ अच्छे से जानेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा पहला चैप्टर का और दूसरा चैप्टर का काव्य खंड का जो है वीडियो नहीं देखा है, उसका क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ, शब्दार्थ भी करा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको भी जा करके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक तो दोस्तों इस चैप्टर के बारे में मैं इसका कवि परिचय नहीं बताता हूँ। कवि परिचय आप लोग भी पढ़ लेंगे, वो आसान होता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कवि के बारे में। ये जो चैप्टर है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये जो चैप्टर है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और उनका जन्म 1689 के आसपास में जन्म उनका हुआ था। ठीक है दोस्तों, और वो सुजान नाम की एक नर्तकी से प्रेम करते थे। ठीक है, और जब उनको किसी कारणवश उस लड़की से जब इनको मतलब धोखा मिलता है, तब ये वृंदावन चले जाते हैं और वहीं पर काव्य की रचना करते हैं। और उन्हीं से रिलेटेड ये जो चैप्टर है उन्हीं से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इसका शब्दार्थ जानते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर पहला सवैया है अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाकी नाही तहाँ सोचे चले तजी आपन अपी झुझुके कपटी जय निशांक नहीं। इसका अर्थ है दोस्तों कि कवि जो घनानंद है वो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। जो दोस्तों प्रेम का मार्ग होता है अति सीधा और सुगम होता है, आसान होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। जो प्रेम का मार्ग होता है, जो लोग सच्चे प्रेम करते हैं उसका रास्ता एकदम सुगम और सरल होता है, उसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या फिर धूर्तता नहीं होती है। इस रास्ते पर सच्चे लोग अपने अभिमान को त्याग कर चलते हैं। जो लोग सच्चे लोग होते हैं वो प्रेम के मार्ग पर अपना अभिमान त्याग करके चलते हैं। अगर अभिमान होगा तो प्रेम के रास्ते पर वे नहीं चल सकते, वे सच्चे लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो भी सच्चे लोग हैं अपना अभिमान को त्याग करके ही तो प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आगे कहते हैं कि लेकिन कपटी लोग जो होते हैं इस रास्ते पर चलने से झिझकते हैं। दोस्तों जो मतलब सच्चे लोग तो होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो झूठे लोग होंगे प्रेम के रास्ते पर चलने में झिझकते हैं कि कब उनका सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है, तो जो लोग झूठा दिखावा करते हैं, जो कपटी लोग होते हैं, ऐसे रास्तों पर चलने से हमेशा झिझकते हैं। वे इस रास्ते पर निर्भय होकर नहीं चलते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं वो तो निर्भय होकर इस रास्ते पर चलते हैं, उनको किसी चीज़ का भय नहीं रहता है क्योंकि वो सच्चे प्यार के हैं, वे सच्चे लोग हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग झूठे हैं उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि मेरा सच्चाई कब सामने आ जाएगा। इस वजह से वो लोग प्रेम के रास्ते पर हमेशा निर्भर होकर नहीं चलते हैं, हमेशा उनके मन में एक भय बना रहता है। अगला जो दोस्तों है, अगला है हमारा जो अगला छंद है यहाँ पर कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इसका अर्थ है दोस्तों कि आगे कवि जो घनानंद है वो कहते हैं कि हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। सगुण मतलब जिसके पास गुण है, ठीक है, गुण के साथ तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। कह रहे हैं आगे कि तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि अपना मन भर लेते हो लेकिन हमें छटाक भर नहीं देते हो। अतः कवि का कहना है कि गोपिया कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती है। उद्धव कहने का मतलब है कि दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है। क्या कहती है कि जो भक्ति का मार्ग होता है वो सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला इनका सवैया हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो दोस्तों यहाँ पर है, अगला है यहाँ पर कि परका जही देह कुधारी फिरो परजन्य जनारत हवे दरसो, निधि निर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो, घना आनंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर हिये परसो, कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन मो अंशुवान ही लय बरसो।
इसका जो दोस्तों अर्थ है यहाँ पर कि इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेघ, हे पर्जन्य यानी कि बादल, तुम दूसरों की भलाई के लिए देह धारण करते हो। यानी जो दोस्तों ये कवि जो है घनानंद, वो अपने से मतलब जो इन पे बीता है, जो सुजान लड़की थी, नर्तकी थी, जो इनको मतलब धोखा दी थी, उन्हीं के मतलब उसी के बारे में यहाँ पर बेशक यहाँ पर मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं, लेकिन अपने पर ही कहते हैं। ठीक है, आगे जो कहते हैं कि तुम दूसरों की भलाई के लिए देह धारण करते हो, तुम अपने यथार्थ को दर्शाओ। ठीक है, हे मेघ, तुम अपनी सजनता का परिचय दो तथा अपने जल रूपी खजाने को अमृत के तुल्य कर दो। कह रहे हैं कि अपने जल रूपी जो खजाना है उसको अमृत के तुल्य कर दो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे घनानंद जीवन दायक हो, कछु मोरियो पिर ये परसो कबहू व बिसासी सुजान के आंगन मो अंशुवानी लय बरसो। यानी आगे जो है दोस्तों कहते हैं कि हे मेघ, तुम जीवनदायक हो। क्या कहते हैं यहाँ पर देख सकते घनानंद जीवनदायक हो, यानी कि कहते हैं कि हे मेघ तुम जीवनदायक हो, मेरे हृदय की पीड़ा को समझो। यानी जो दोस्तों घनानंद है वो अपने हृदय की पीड़ा को दर्शाते हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को समझो तथा मेरे आंसुओं को उस विश्वासी सुजान के घर बरसाओ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो लड़की है, जो सुजान है, नर्तकी है, वो इनको बेशक धोखा दी होती है, लेकिन यहाँ पर उसको संबोधित करते हैं विश्वासी सुजान के नाम से। ठीक है, और वो कहते हैं कि मेरे आंसुओं को उस विश्वासी सुजान के घर बरसाओ। कहते हैं कि जो वो विश्वासी सुजान है उसके घर मेरे आंसुओं को बादल रूपी मतलब बादल के जगह पर, अपने वर्षा के जगह पर मेरी आंसुओं को उसके घर बरसाओ, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके। ठीक है, वो कहते हैं जो घनानंद जो कवि हैं वो अपना पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मेघ, तुम मेरी आंसुओं को उस विश्वासी सुजान के घर बरसाओ, वर्षा न बरसा कर मेरे आंसुओं को बरसाओ, ताकि उसे पता चले, मेरी पीड़ा को वो समझ सके और जान सके कि मेरी पीड़ा क्या है, मैं किस पीड़ा में हूँ। ये जो दोस्तों है इस चैप्टर का मतलब शब्दार्थ रहा। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये अर्थ समझकर आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।